हेलो। एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है। वही सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आपका आया था मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का हम सैंपल पेपर जो है वो सोल्व कर रहे हैं। हम सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो सोल्व कर चुके हैं। सेक्शन ए में हमने 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स के होते हैं, एक एक नंबर का आपके 20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर का काम हम ये कर चुके हैं। इसको हमने बहुत ही डिटेल से, जो एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन थे वो बहुत ही डिटेल से हमने सोल्व किए हैं। और जिस कंसेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन होते हैं उसके आसपास और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन चीजों को भी हम साथ साथ में लेकर के चले हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने सेक्शन बी जो आपके दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं वो हमने सोल्व किए हैं, यानी 10 नंबर का काम हमने ये कर लिया है। इनको भी हमने बहुत डिटेल से सोल्व किया है और मैं आपको सारी चीजें एक साथ जो है वो बताता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पे अब जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं वो है सेक्शन सी, जिसमें आपके 3 3 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं, यानी 18 नंबर का काम हम यहाँ से करने वाले हैं। हम यहाँ पे जो है आपके पास जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन में 2 पार्ट आते हैं कभी कभी, जैसे एक उनमें से एक आपको करना होता है, एक नहीं करना, लेकिन हम दोनों यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं और बहुत अच्छी अप्रोच यहाँ पे हम उनको करने की देख रहे हैं। तो आप लोग अगर इस क्लास को देखते हैं और अगर आपने पीछे वाली भी क्लासें देखी है तो इसको पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में ये अंत तक हेल्प करने वाली है आपकी। ठीक है, तो आप देखना। और जो क्वेश्चन है हम कितने तक कर चुके, सेक्शन ए यानी हम 20 तक, और फिर हम 25 तक कर चुके। क्या हम देखते हैं कहाँ से हमें क्वेश्चन शुरू करने हैं। हम कर चुके हैं 26 नंबर तक और 27 से हमें क्वेश्चन शुरू करने हैं। क्वेश्चन करने का आपको तरीका पता होगा। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, जैसे मैं साइड में हो जाऊं पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा और आपको पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना है और उसके बाद इसको सोल्व करना है खुद से और फिर आपको सॉल्यूशन देखने हैं। ठीक है, तो देखो। इतना लंबा क्वेश्चन दे रखा है आपको सिर्फ, तो आप थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके इसको देख लो, एक बार आराम से पढ़ लो पूरे को, फिर मैं इसको रीड आउट करता हूँ आपके लिए। ठीक है, उम्मीद है आपने पॉज करके पूरा क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिया होगा। देखो यहाँ पे क्या कहता है, एक नेशनल आर्ट कन्वेंशन हुआ है जिसमें गोट रजिस्ट्रेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ व्हाइल 60 आर इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक। भी उसने क्या किया है, 60 स्टूडेंट तो आपके पास क्या है वो म्यूजिक के जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। 84 जो स्टूडेंट है ना वो क्या है आपके पास इंटरेस्टेड इन द डांस, डांस के अंदर वो क्या है आपके पास इंटरेस्टेड है यहाँ पे। और फिर है आपके पास 108 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट का आप काम करते हो उसके लिए कितने हैं आपके पास 108 स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड हैं। फॉर ऑप्टिमिज्म culture exchange organization wish to keep them in minimum number of groups such that each group contains of the students interested in the same art form and the number of students each group is the same। आपको कह रहा है भी एक जो ये कन्वेंशन है वो क्या करना चाहता है, इनको डिवाइड करना चाहता है ग्रुप्स के अंदर। मिनिमम बच्चे होने चाहिए ग्रुप्स के अंदर और जितने भी बच्चे एक ग्रुप में हो ना सभी ग्रुप में सेम बच्चे होने चाहिए, है ना। तो ये आपको कह रहा है स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज दी सेम, तो सेम होने चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, आपको पहला तो बोल रहा है भी आपको वो नंबर निकालना है जिसमें वो स्टूडेंट को बांटा जाएगा। भी एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे वो आपको नंबर फाइंड करना है। फिर आगे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी आपको यहाँ पे फाइंड करना है भी कितने नंबर ऑफ जो ग्रुप्स हैं वो आपके पास होंगे। उसके बाद क्या कहता है, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड ए रूम, कितने रूम की आपको आवश्यकता होगी अगर हर एक ग्रुप को एक रूम दिया जाए। तो ये भी आपसे पूछ रहे, तो 3 क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रहा है। लेकिन आपको क्या क्वेश्चन पढ़ने से पता चला क्या ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, पहले तो है ना कौन से चैप्टर का है। और आपको जैसे 3 नंबर दिए हैं, जैसे ग्रुप्स दिए हैं भी, पहले जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है वो कितने बच्चे हैं अभी, है ना। जैसे आपके पास क्या दिया हुआ है, म्यूजिक में जो इंटरेस्टेड है वो कितने हैं, तो आपने कहा भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड है वो कितने, आपके पास 60 हैं। फिर आपके पास डांस है तो डांस के अंदर इंटरेस्टेड है वो कितने हैं आपके पास, तो कितने हैं यहाँ पे 84। और उसके बाद में जो है हैंडीक्राफ्ट के अंदर है, तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर जो इंटरेस्टेड है वो कितने हैं, तो अब 108 है आपके पास। आपको मिनिमम ग्रुप में इनको डिवाइड करना है।
ग्रुप में डिवाइड करना है। देखो 3 नंबर दिए हुए हैं और उनमें मिनिमम निकालना है, तो किसी भी नंबर का मिनिमम, अगर इनमें मिनिमम कॉमन निकालोगे तो क्या चीज होगी, वो एचसीएफ होगा या नहीं होगा। एलसीएम एचसीएफ का ये चैप्टर क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 1 का, है ना। तो आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ फाइंड करना है। इनका मिनिमम क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा ना, तो इन तीनों का एचसीएफ आप फाइंड करोगे तो वो नंबर क्या होगा आपके पास, क्या एचसीएफ होगा क्या आपके पास 60, 84 और आप 108 का, 84 और 108 का क्या निकाल दोगे, एचसीएफ निकाल दोगे। तो एचसीएफ निकालने के आपको बहुत सारे तरीके आते होंगे और आप फाइंड कर सकते हो, जिसे हम करेंगे क्या, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आपको कॉपी में ऐसा नहीं करना, आप रफ कॉपी में करके और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। तो आप 60 का जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, तो मुझे पता है अभी 16 होता है आपके पास 12 इंटू में 5, है ना। तो 12 इंटू में 5 होता है, तो 12 होता है आपके पास 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, है ना। भी 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणा 3 लिख सकते हो और फिर 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा है 84, तो 84 कितना होता है आपके पास, 12 इंटू 7 होता है ना, 12 7 84 आप बोलते हो। तो 12 है ना, 12 12 को तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 और साथ में आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। जिसे 108 लिखा है आपके पास। अब 108 कितना होता है, तो आप कहोगे 12 गुणा 9, कितना होता है आपके पास, 12 गुणा 9, 12 निमा कितना होता है 108, है ना। 12 9 जा कितने होते हैं आपके पास, 108 होते हैं। तो आप कहोगे 12 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और साथ में आपके पास 9 होना चाहिए। तो 9 को क्या लिखते हो आप, 9 को क्या लिखोगे, तो 9 को क्या 3 की पावर 2 लिखोगे क्या, 3 की पावर 1 पहले से और 3 की पावर 2 और आ जाएगी क्या, 3 की पावर 3 हो जाएगी क्या आपके पास यहाँ पे, है ना। 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो आपके पास ये हो जाएगा ना 4 इंटू में ये कितना हो गया 27, तो आपके पास कितना होता है 108 होता है। तो यहाँ से एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है आपके पास, वो इनमें कॉमन देखते हैं, सब में कॉमन कौन है और लिस्ट पावर होनी चाहिए। जैसे 2 सबके अंदर आ रहा है और 2 की लिस्ट पावर कितनी है, सबसे छोटी पावर, तो आप कहोगे 2 की सबसे छोटी पावर 2 है। जैसे 3 देखेंगे, 3 कॉमन है तो 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है, तो 3 की सबसे छोटी पावर क्या है आपके पास, लिस्ट पावर 1 है। तो आपके पास यहाँ पे कितना आया, ये 4 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास 12। तो 12 वो नंबर होगा, यानी 12 मेंबर्स का जो है वो आपके पास एक ग्रुप बनेगा, यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास 12। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, तो हर एक ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो आपके पास कितने होंगे, यहाँ पे 12 होंगे। तो आप लास्ट में ऐसे लिखना, इसको लिख देना आप लास्ट में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज 12। कितने होंगे ये, 12 होंगे आपके पास। अब आपको फाइंड क्या करना है, दूसरी चीज आपको क्या फाइंड करनी है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, है ना, ईच आर्ट फॉर्म। जो अब आपको नंबर ऑफ ग्रुप निकालने हैं, तो नंबर ऑफ ग्रुप, अब नंबर ऑफ ग्रुप कैसे निकालोगे, थोड़ा सा देखना यहाँ पे। जैसे पहले ग्रुप के अंदर आपके पास जो भी बच्चे बने वो 12 12 के ग्रुप में बने हैं। पहला जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड था वो कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, 60। और आपके पास एक ग्रुप के अंदर अगर 12 आ रहे हैं तो 60 में कितने बटेंगे, तो आप कहोगे 60 डिवाइड बाई 12 करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, म्यूजिक के ग्रुप आ जाएंगे क्या आपके पास, यहां से आएंगे आपके पास 5, कितने आएंगे 5। फिर इसमें ऐसे ही ऐड कर लो, जैसे 84 है, एक ग्रुप में 12 बच्चे हैं तो आपके पास कितने आएंगे, यहां से आ जाएंगे 7, है ना। मैं ऐसे ऊपर लिख के और फिर इनको डिवाइड करके अपॉन में लिखता जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 108 थर्ड ग्रुप में है जो हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है, और एक ग्रुप में अगर 12 बच्चे हैं तो कितने ग्रुप बने, तो आप कहोगे 9 ग्रुप बने। तो टोटल करो 5 और 7 होता है आपके पास कितना 12, और 12 और 9 कितना हो गया 21। तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे आपके पास, क्या 21 हो जाएंगे क्या, तो 21 ग्रुप हो जाएंगे वो, ठीक है। एक ग्रुप में बच्चे कितने होंगे, तो 12 होंगे और 21 क्या हो जाएंगे ग्रुप। अब तीसरा क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा था थर्ड टाइप का, वो पूछा है हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड ए रूम। अगर हर एक ग्रुप को एक रूम अलॉटेड है तो आपको कितने रूम्स की आवश्यकता होगी, कितने ग्रुप बने आपके पास 21 ग्रुप बने, तो कितने रूम्स की आवश्यकता होगी, तो 21 ही रूम चाहिए ना भी। अगर एक ग्रुप को एक आपके पास रूम अलॉट है तो रूम्स के जो नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके पास 21, तो ये 21 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास 21 हो जाएंगे, ठीक है।
उम्मीद है आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, बस इसकी जो लैंग्वेज है वो आपके पास बड़ी लिखी हुई थी। जैसे आप लैंग्वेज इसकी एक बार और देखना चाहो तो ये लैंग्वेज बस बड़ी लिखी थी, यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा था, है ना। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन पूछे हैं एक एक नंबर के। जो आपकी मार्किंग स्कीम है, अगर आपने मार्किंग स्कीम आप वेबसाइट से डाउनलोड करना और चेक करना, आपको उसमें ना एक एक नंबर के ये तीनों पोर्शन मिलेंगे, तो ध्यान रखना आप थोड़ा सा, आपको तीनों पोर्शन करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करो। वीडियो को पॉज करना है और पढ़ना है और करना है, और फिर आपको मेरे साथ इसको सोल्व करना है। क्या कहता है आपको क्वेश्चन, देखो, है ना। अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल आपके पास लिखा हुआ है, और इसके जो जीरोस है वो क्या है आपके पास, अल्फा और बीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको वैल्यूज इनकी जो है वो फाइंड करनी है दोनों की। ठीक है, हम इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। देखो जरा, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है, पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करने से पहले इनको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट में आपके पास क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको चाहिए। क्या क्या होता है आपके पास इसका फॉर्मूला, मैंने आपको पिछली, अगर आपने क्लासेस देखी है तो मैंने आपको इनका फॉर्मूला भी बताया है, भी इनको सोल्व हम कैसे करते हैं वो चीज भी मैं आपको बता चुका हूं। तो देखना, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस, इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे। ये बना कैसे वो भी आप थोड़ा सा देख लो, अगर कोई बच्चा नया है यहाँ पर तो वो भी इसको समझ पाएगा। जैसे आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर आप होल स्क्वायर करते हैं इसकी, है ना, आपको होल स्क्वायर करनी पड़ जाएगी इसकी, ए प्लस बी की होल स्क्वायर करो, तो आप है ए प्लस बी की होल स्क्वायर आपके पास क्या होती है, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में आपके पास क्या होता है 2ab, है ना। मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या, इसको जो ये 2ab लिखा है इसको इस तरफ ले आऊंगा क्या। तो यहाँ पे आपके पास पहले से क्या लिखा है, तो पहले से आपके पास लिखा है a प्लस बी के होल स्क्वायर, और वो इधर आएगा 2ab, तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया क्या आपके पास, यही बन गया ना, यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये ध्यान रखना, आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको। सेकंड में क्या पूछा है आपसे, लिखा है अल्फा इनवर्स 1 और प्लस में बीटा की पावर इनवर्स 1 में लिखा है ना, -1 या इनवर्स बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास, इसको आप करोगे तो ऐसा लिख पाओगे क्या, जैसे आपके पास क्या होता है, ऐसे पावर लिखी है किसी की भी, आपके पास लिखा है n की पावर -1, तो इसका मतलब क्या होता है 1/n। क्या मतलब होता है 1/n। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा लिख सकते हैं। ये 2 नहीं है भाई, ध्यान रखना आप, एक है ना, ये 2 नहीं, ये L2 नहीं है ना, ये है आपके पास अल्फा, और प्लस में आपके पास 1/, क्या लिख पाओगे आप, बीटा, इसको 1/बीटा लिख देंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा और सोल्व करना, एलसीएम लो, तो क्या एलसीएम आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा क्या, तो ऊपर क्या आएगा, क्या अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा क्या आपके पास, तो बीटा इधर अल्फा इधर, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये दोनों के आंसर। अब आपको चाहिए क्या, इन दोनों के आंसर निकालने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, क्या अल्फा प्लस बीटा की आवश्यकता है क्या, एक, और एक आपको क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। ऐसे इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको चाहिए, यानी आपको चाहिए एक तो सम ऑफ जीरोस, है ना। अगर जीरोस आपके पास अल्फा और बीटा है तो यहाँ पे दोनों का सम है, तो आपको चाहिए सम ऑफ जीरोस, और एक आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको चाहिए, ये दो चीजें चाहिए। तो यहाँ पे आप सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या होता है, -b/a। क्या होता है आपके पास सम ऑफ जीरोस, -b/a होता है। तो यहाँ पे देखो, ये तो होता है b आपके पास, तो माइनस और क्या है आपके पास 5, और अपॉन में भी कितना हो जाएगा 5, a होता है ये वाला क्वाड्रिक पोलिनोमियल। आपको एक पता होगा, मैं लिख देता हूँ, ये एक जर्नल क्वाड्रिक पोलिनोमियल होता है ना। इसमें ये होता है b आपके पास, ये होता है a यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b यानी x का कोफिशिएंट, और ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म होती है भाई। तो यहाँ पे हमने कंपेयर कर लिया, जैसे b/a होता है आपके पास, तो b कितना है यहाँ पे 5, तो यहाँ से आपके पास कट होने के बाद कितना आएगा -1, और ऐसे यहाँ पे ये आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है आपके पास c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, तो c/a होता है, तो c/a, c कितना है आपके पास 1, और a कितना है आपके पास यहाँ पे 5 है, तो ये ऐसे लिख लोगे, तो ये दोनों की जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी ना।
तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, सम ऑफ जीरोस -1, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, है ना, आप वैल्यू को पुट करो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विजिबल है ना ये कलर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस -1 और -1 के स्क्वायर कर दोगे क्या, माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है आपके पास, 1/5 है। कितना है आपके पास, 1/5 है। ये कलर विजिबल नहीं है ना, फिर से लिखता हूं मैं एक बार, देखो ब्लैक से ही लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -1 के स्क्वायर और -2 इंटू में 1/5 अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इनको सोल्व करो तो 1 की स्क्वायर करोगे तो 1, और यहाँ पे कितना आ गया, 2/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सोल्व किया तो 5 एलसीएम आएगा, तो 5 - 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। तो कितना आ जाएगा आपके पास, क्या 3/5 आ जाएगा क्या, तो 3/5 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस आपके पास कितना है, तो आप कहोगे -1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/5, तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा और ऊपर चला जाएगा, अपॉन के अपॉन में है ना, तो वो पलट के ऊपर चला जाता है। तो -1 इंटू में 5 हो जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास, -5। ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। तो ये आपके क्या है, यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। एक बार अगर आपको देखना है तो आप वापस से देख सकते हैं। मैं आगे चलता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है आपको, और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो देखो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इसको। कह रहा है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स, एक 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका सम की बात कर रहा है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। एक 2 डिजिट के नंबर का अगर उस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो उसके साथ सम करें तो वो कितना आता है आपके पास, तो वो कह रहे हैं 66 आता है, ठीक है। तो 66 आता है, ओके। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो डिजिट्स आपके पास उस नंबर की है ना, जैसे 2 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट का नंबर, तो उसकी 2 डिजिट होंगी, है ना, एक मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। उनका जो डिफरेंस है दोनों डिजिट का, वो कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। आगे कहता है फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, वहां पे कितने नंबर होंगे ऐसे, और उन नंबर्स को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो लेट कर लो। लेट क्या करोगे, एक 2 डिजिट का नंबर लेट कर लोगे क्या, तो 2 डिजिट का नंबर लेट करोगे तो 2 डिजिट का नंबर लिखा कैसे जाता है आपको पता है ना, तो ये एक क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। लेट 2 डिजिट नंबर, ये आप लिख लेना यहाँ पे, है ना, ए 2 डिजिट नंबर ए, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, जैसे लेट ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या मान लोगे, 10x प्लस वाई। इसमें 2 डिजिट है, ध्यान रखना, एक है x और एक है y। जो y है ना वो आपके पास यूनिट डिजिट है, यानी यूनिट प्लेस पर है। किस पे है, यूनिट प्लेस पर है। और ये किस पे है, 10th प्लेस पर। x जो है वो किस पे है, 10th प्लेस पर। अब इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स कर दो आप, तो रिवर्स करोगे जब आप इसको, तो आपके पास क्या आएगा, है ना, नंबर रिवर्सिंग द डिजिट, है ना, डिजिट को जो है आपके पास रिवर्स करने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, रिवर्स कर दो तो x के जगह पे तो आएगा y, और y के जगह पे क्या आ जाएगा, x। तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो गया। जैसे ऐसे देखना, अगर किसी को नहीं पता है, जैसे मान लो मैंने लिखा आपके पास नंबर लिख दिया एक 56, तो 56 में 2 डिजिट है। एक तो ये जो डिजिट है ना ये यूनिट प्लेस पे है, फिर डिजिट आएगी वो 10th प्लेस पे आएगी। जब आप इसको रिवर्स करते हो तो रिवर्स करोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, क्या 5 और 6 लिखा जाएगा क्या, डिजिट को रिवर्स करने पे। जैसे इस नंबर को अगर आप एक्सपेंड करते तो आप ऐसे लिखते 50 प्लस 6, है ना, तो आपके पास कितना बनता 56। तो यहाँ पे ये जो है वो 10th प्लेस पे और ये यूनिट प्लेस पे, तो ऐसे इसको डिफर किया जाता है। तो यूनिट बदलते हो तो आप इसको कैसे लिखोगे, 60 प्लस 5, यानी यूनिट प्लेस पे तो 5 आ गया और 10th प्लेस पे आपके पास 6 चला गया। तो ये इसका बेसिक तरीका होता है थोड़ा सा समझने का। हम ऐसे लिख लेंगे डायरेक्ट, इन दोनों का जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन के जो अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, इन दोनों नंबर्स का जो सम
भी नंबर का सम और उसके अंदर आपको क्या कर देना है, उसके रिवर्स का भी सम कर देना है। तो रिवर्स से जो नंबर हुआ आपके पास उसका भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे सम कर दिया। वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 66 आपको दे रखा है, कितना 66। अब देखो इनको ऐड करो, जैसे 10x और x कितने हो गए आपके पास, क्या 11x हो गए क्या, और 10y और y कितने हो गए, तो आपके पास कितने हो गए, ये 11y हो गए, इक्वल टू में कितना आएगा 66। 11 कॉमन ले लो इनमें से, तो x प्लस वाई कितना आएगा आपके पास, क्या 66 आएगा क्या, तो x प्लस वाई कितना आएगा आपके पास 66 आ जाएगा। यहां से x प्लस वाई निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, क्या 6 आ जाएगा क्या, तो x प्लस वाई इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, क्या ये 6 आएगा क्या, जैसे 11 से 66 को 11 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा आपके पास 6 आ जाएगा। आगे का इधर लिखता हूं मैं। अब आपको क्या कहता है, नेक्स्ट चलते हैं ना, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो डिजिट्स है वो डिफर कर रही है 2 से, तो डिजिट कौन कौन सी है इसके अंदर, दो डिजिट है आपके पास, देखो दो डिजिट कौन कौन सी है, एक डिजिट तो x और एक डिजिट है क्या कौन सी y, इनका जो डिफरेंस है यानी x माइनस वाई आप कह सकते हो क्या 2 होगा, क्या कह सकते हो भी x माइनस वाई 2 होगा, ऐसा कह सकते हो क्या, क्या सिर्फ यही होगा क्या, क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या इसको भी y माइनस एक्स भी तो क्या हो सकता है 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना, दोनों कंडीशन हो सकती है, दोनों डिजिट का डिफरेंस 2 है, हमें क्या पता कौन सी डिजिट बड़ी है ना, x बड़ा है या y बड़ा है, तो x बड़ा होगा तो ये कंडीशन बनेगी, y बड़ा होगा तो ये कंडीशन बनेगी, तो दोनों कंडीशन को हम क्या करेंगे साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हो, जैसे इसको सेकंड मान लेना और इसको थर्ड मान लेना, दोनों कंडीशन साथ में लेकर के चलना, तो ये दो हो जाएगी इक्वेशन और इक्वेशन 3। तो पहले फर्स्ट और सेकंड से देखो ऐड करो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप क्या कर दो ऐड कर दो, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो आपके पास क्या y प्लस का और y माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, तो आपके पास बचेगा क्या, यहां से तो बचेगा x और यहां से भी x बचा, तो कितना आ गया 2x, और आपने ऐड किया है तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, तो 8 हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो आपका हो गया x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू या तो आप सेकंड नंबर इक्वेशन में पुट कर दो या फर्स्ट में पुट कर दो, जैसे मैं x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करता तो x 4 यहाँ पे पुट करते तो 4 इधर जाके माइनस का होता, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाता आपके पास, यानी y आपके पास बचता कितना 2, y कितना बचता आपके पास, तो y आपके पास 2 आ जाता, ठीक है। ऐसे ही सेम कंडीशन इसमें लगा दो, इधर भी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से, है ना, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो, तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे देखना x यहाँ पे प्लस का और x इसमें है माइनस का, तो x से x तो कट कैंसिल हो गया, तो आपके पास y और y ऐड होगा तो कितने y हो जाएंगे, तो 2y हो जाएंगे, और 2y ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 और 6 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 8, है ना, ये 6 रहा और वो 2 है, दोनों ऐड होंगे तो 8 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब y की वैल्यू वापस या तो 2 में पुट करना, नहीं या तो आप किस में 1 में पुट करना या 3 में पुट करना, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 2। समझ में आई क्या, दोनों कंडीशन हमने अलग अलग, तो x और y की एक वैल्यू ये बनेगी और एक वैल्यू आपके पास ये बनेगी। समझ में आ गई बात। अब देखो आपको नंबर चाहिए था, नंबर आपने लेट क्या किया 10x प्लस वाई, यहां से वो नंबर क्या बनेगा, तो यहां से आप वैल्यू पुट करो, उस नंबर की वैल्यू पुट कर दो, जैसे x की जगह अगर आप 10 लिखते, x की जगह आप क्या लिखते 4 लिखते, तो ये 40 और प्लस में आपके पास y की जगह 2 लिखते तो 42 हो जाता क्या, तो वो नंबर आपके पास क्या हो सकता था 42 हो सकता था। या आप यहाँ पे पुट करते y की जगह पे तो 4 और x की जगह पे आप 2 पुट कर दो, तो 2x की जगह पे पुट कर दे तो 20 और प्लस में आपके पास 4, तो आपके पास क्या वो नंबर 24 हो जाता क्या। तो ये दो कंडीशन है जो आपके पास बन सकती है, वो नंबर आपके पास ध्यान रखना, वो नंबर या तो आपके पास 42 हो सकता है या वो नंबर कितना हो सकता है 24 हो सकता है, और इन दो नंबर हो सकते हैं, वो नंबर क्या होगा फाइंड द नंबर, तो ये वो नंबर है और कितने नंबर पॉसिबल है, तो ऐसे दो नंबर आपके पास क्या है पॉसिबल है। क्या समझ में आ गई क्या, आंसर लिख दोगे ना इसका लास्ट में एक स्टेटमेंट बना के, दीज आर नंबर्स एंड टू नंबर्स आर पॉसिबल, सच नंबर्स आर पॉसिबल, है ना, ऐसे करके आप स्टेटमेंट जो है वो इसकी लिख देना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी और हम आगे बढ़ते हैं। मार्कर का साइज इंक्रीज करने की अगर आपको लगता है जरूरत है तो अगर आप कमेंट में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है,
तो आप बता देना। अगर आपको ऐसा लगता है भी मार्कर का साइज इंक्रीज करने की जरूरत है या फॉन्ट को छोटा बड़ा करने की जरूरत है ना, या आपको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ कलर चेंज करने की जरूरत है, तो आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा और उस हिसाब से हम जो चीजों को है सुधार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 29 के साथ में आपके पास एक क्वेश्चन और मिला है जो आपके पास क्या है, ऑप्शनल है। इसमें भी आप चाहे तो पहले वाला करो, चाहे आप ये करो। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तो आप इसको सोल्व करो। वीडियो को पॉज करके आप पहले इसको सोल्व कर लो। देखो देखो मेरे साथ, अब आप यहाँ देखना क्वेश्चन को, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है एक्स और वाई, आपको क्या करना है, फाइंड करने हैं, और एक्स और वाई दोनों की दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है। एक इक्वेशन आपको दे रखी है, कैसे सोल्व करोगे। इक्वेशन की है ना आपने 3rd चैप्टर के अंदर। जैसे आपके पास अपोन में लिखा हुआ है, अपोन में लिखा है तो आप ऐसा मत करना भी, इनको क्या करोगे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, तो ये रूट वाई यहाँ चला जाएगा, रूट एक्स यहाँ चला जाएगा, ये दोनों यहाँ चले जाएंगे। ऐसे यहाँ से एक इक्वेशन बनाओगे, उस इक्वेशन को सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वैसे हम इक्वेशन को नहीं बनाएंगे। आपकी जो बुक में है वही तरीका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखना हम करेंगे क्या, लेट कर लेते हैं यहाँ पे। जब भी आपके पास वेरिएबल जो है वो अपोन में आ जाए, जब भी क्या हो, वेरिएबल जो है आपके पास वो अपोन में आ जाए, तो हम उन वेरिएबल को कुछ ना कुछ मान लेंगे। देखना कैसे मानते हैं। जैसे आपके पास ये कितना है 1/x, तो आप 1/√x है, तो रूट एक्स को क्या मान लो, आप कह सकते हो 1/√x क्या होगा आपके पास, a होगा, है ना, a लिखेंगे इसको। एंड हम क्या कर सकते हैं 1/√y, 1/√y को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम b लिख सकते हैं, है ना। तो a और b इनको मान लेंगे, तो यहाँ पे रूट एक्स को तो a लिख दिया और इसको क्या लिख दिया हमने, b लिख दिया। आप कैपिटल A और कैपिटल B भी लिख सकते हो भाई, आप M और N भी लिख सकते हो, तो आप देख लेना जो आपको ठीक लगे आप वो लिख देना। ठीक है, ये है आपके पास y और इक्वल टू में हमने कितना मान लिया, ये b। ये थोड़ा सा मुझे लगता है सही नहीं लिखा, तो थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। तो ये हो गया a। अब यहाँ पे पुट करो दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो 1/√x को आप क्या पुट करोगे, a। तो यहाँ पे 2 तो है पहले से, और 2 के साथ में 1/√x है, तो उसको a पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 2a। और प्लस में कितना बन जाएगा आपके पास, ऐसे ही 1/√y को आप पुट करना b, तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा y। और इक्वल टू में कितना है, तो आप कहोगे इक्वल टू में कितना है आपके पास 2 है। सेम ऐसा इसमें पुट कर दो, तो आप कहोगे 4 बनेगा a, और माइनस में 9 बन जाएगा b, और इक्वल टू में आपके पास कितना बन जाएगा, तो -1 बन जाएगा। ठीक है क्या, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेना आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई। अब दो इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हो, चाहे तो आप सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओ, चाहे आप क्या लगाओगे, इक्वेटिंग करने वाला जो इक्वेटिंग मेथड है, भी इनके वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वेट करके और खत्म करने वाला मेथड है वो लगाओ, दोनों लगा सकते हो। जैसे हम क्या करें, जैसे हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन से एक इक्वेशन और बनाते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। तो यहां से आप a की वैल्यू निकालते, या आप सब्सटीट्यूशन मेथड नहीं लगाना चाहो तो आप वो इक्वेट करने वाला लगा देना। जैसे इक्वेट कैसे करेंगे हम, कोई भी ये वेरिएबल हम क्या करेंगे, वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट है, ये y लिख दिया क्या मैंने, ये y नहीं होगा भी, y तो खत्म हो गया ना, यहाँ पे b आएगा, क्या आएगा b। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट को सेम करेंगे, चाहो तो a का कोफिशिएंट सेम कर दो, चाहे b का सेम कर दो। जैसे हम a का कोफिशिएंट सेम करते हैं, तो a का करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और b का करोगे तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा खत्म करने के लिए। तो जैसे b का कोफिशिएंट अगर हम सेम करें तो हमें करना क्या पड़ेगा, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है आपके पास, है ना, इक्वेशन फर्स्ट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है आपके पास, b का कोफिशिएंट 9, और यहाँ पे b का कोफिशिएंट कितना है, तो 3 है। तो इस 3 को 9 बनाना है आपको, तो क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर इसको ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर
2 में, तो इसको ऐड कर देंगे हम किसमें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आप देखो इसको लिखो, अगर आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करते तो आपके पास क्या बनता, क्या 6a बनता, और प्लस में आपके पास क्या बनता, 9b बनता क्या, और इक्वल टू में आपके पास क्या बनता, तो आपके पास बन जाता 6 ना, 6 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करते तो 6। अब इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, तो 2 इक्वेशन नंबर 2 कितनी है, तो 4a माइनस में 9b और इक्वल टू में आपके पास कितना है, 6 है। अब आप क्या करो, कैंसिल आउट हो रहे हैं, उनको कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास 9b से 9b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस का है और एक किसका है, माइनस का। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 6 और 4 कितना होता है आपके पास, क्या 10 होता है क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10a और इक्वल टू में कितना आया, ये 6 नहीं था भाई, इतनी गलतियां क्यों हो रही है, ये 6 नहीं था, यहाँ पे क्या था आपके पास, माइनस का 1 है, ये 6 और यहाँ पे माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 है, तो यहाँ पे 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, क्या 5/10 है क्या, और 5/10 को क्या लिख सकते हो आप, क्या 2/5 लिख सकते हो क्या, तो 2/5 कैंसिल, अरे क्या लिख सकते हो 5/10 को, तो 5/10 को हम लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा, तो यहां से a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में, चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना। तो जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, पुट है ना a इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे a की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास 2 और a की वैल्यू आपके पास 1/2, तो प्लस में कितना आएगा आपके पास 3b और इक्वल टू में कितना है आपके पास, तो है 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना बचा 1, और 1 को इधर लाके माइनस करना है ना, 1 को यहाँ से उठाना इधर लाना, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 3b और 2 माइनस 1 यानी कितना बचेगा 1। तो b की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 1/3 आ जाएगी, 3b इक्वल टू में 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1/3 आ जाएगी क्या। अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। a और b की वैल्यू का आपको पता चल गया होगा, एक बार आप इसको देख लो थोड़ा सा और, है ना। हमने क्या किया, पहले लेट कर लिया, दो इक्वेशन बन गई और इसमें इक्वेटिंग मेथड लगाया, इक्वेट करके जैसे वेरिएबल को कोफिशिएंट को इक्वेट किया और हटा दिया, तो आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। तो a और b की वैल्यू आने के बाद में हम इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। जैसे a कितना आया आपके पास, तो 1/2, और आपके पास b कितना आ गया यहाँ पे, तो b आपके पास आ गया 1/3। अब a को आपने क्या लेट किया था, a को लेट क्या किया था, तो 1/√x को आपने क्या माना था, a माना था ना, तो यहाँ पे a की जगह वापस लिख दो, तो a की जगह 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1/√x। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी क्या। x की वैल्यू चाहिए तो दोनों का स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर किया तो x, √x का स्क्वायर किया तो x, और आपके पास 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, तो ये हो गया 4। ठीक है, सेम ऐसा जैसे b को आपने क्या लेट किया था, तो b को हमने लेट किया था क्या 1/√y, तो यहाँ पे b की जगह तो हमने लिखा 1/3 और 1/√y आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो √y इक्वल होगा आपके पास किसके 3 के, और यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो √y की स्क्वायर y और यहाँ पे 3 की स्क्वायर कितनी हो गई 9। तो ये आपके पास x और ये आपके पास क्या हो जाएगा y हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना कुछ, है ना। ठीक है क्या, क्या समझ में आ गया है ना आपको, तो ये आपके पास y आ गया, वो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे x आ गया। तो ऐसे हम सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार आप फिर से देखना चाहो तो देख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इसके अंदर मैं देख लेता हूँ, सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन सी में आपके 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 31 क्वेश्चन है। तो 31, ये 30 के दो पार्ट है, फिर 31 है आपके पास उसका एक ही पार्ट है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लो क्वेश्चन को आराम से। ठीक है, उम्मीद है आपने चेक कर लिया होगा, देख ली होगी चीजों को। और अब देखो हम इसको पढ़ लेते हैं, रीड आउट करते हैं पहले और फिर सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपके पास क्या कहता है, पी ए और पी बी आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ। सेंटर ओ पर जो एक ओ का ना ये सेंटर है, आपके पास एक सर्कल है जिसपे आपने दो टेंजेंट जो है वो ड्रॉ की है। तो ये आपके पास विजिबल है ना, ये पूरा विजिबल है, तो मैं इसको ड्रॉ नहीं करता।
ये दो टेंजेंट जो है ना आपके पास पी ए और पी बी, पी ए और पी बी जो है वो ड्रॉ की गई है, ये दोनों इक्वल होती हैं, ये तो हमको पता है ना, पी ए और पी बी दोनों क्या होती है, इक्वल। साथ साथ में मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों टेंजेंट्स क्या होती है आपके पास, इक्वल होती है। सर्कल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है आपके पास, आगे क्या लिखा है आपके पास, लिखा है कोड ए बी, कोड जो है वो ए बी है, ये कोड है आपके पास ए से लेकर के बी तक, है ना। मेक्स एन एंगल 30, एंगल बनाती है 30 विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा होता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है जहां पे आपके पास टेंजेंट और रेडियस मिलती है, टेंजेंट और रेडियस मिलती है तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट और रेडियस यहाँ पे मिल रही है, और ये यहाँ पे कौन सा एंगल बना रही है, 30। रेडियस और कोड के साथ एंगल बन रहा है, तो रेडियस और कोड के बीच में ये एंगल बनेगा क्या, तो ये एंगल आपके पास कौन सा बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा आपके पास, तो ये होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब आगे देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द कोड इज 6 मीटर, ये कोड की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए, आपको टेंजेंट की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है पी ए की। अब ये ध्यान रखना, जो पी ए की लेंथ होगी वही आपके पास पी बी की लेंथ होगी, क्योंकि दोनों टेंजेंट क्या होती है आपके पास, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ओ ए, और आपको रेडियस भी इसकी निकालनी है। ओ ए इसने पूछा है, या ओ बी पूछ लेता तो वो भी दोनों क्या होती है आपके पास, इक्वल होती, क्योंकि ओ ए ओ बी दोनों के दोनों रेडियस है क्या। देखो सोल्व करें, शुरू करें क्या, पहले मैं ना आपको पूरा का पूरा इसको डायग्राम के अंदर समझा देता हूँ, डायग्राम में समझने के बाद हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा देखना भाई, टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनने वाला, तो ये तो है आपके पास रेडियस, है ना, ये तो आपके पास क्या है, रेडियस है, ये तो आपके पास क्या है, रेडियस, और ये है आपके पास टेंजेंट। इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एंगल बनेगा ना वो कितना होगा, तो वो होता है 90 डिग्री, कितना होता है, 90 डिग्री। ये सारी चीज लिखेंगे, मैं पहले आपको ये चीजें जो है वो समझा रहा हूँ, ध्यान से आप देख लेना, ताकि आपके माइंड में एक जो है वो बन जाए भी, ऐसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, फिर लिखना आसान होता है, जो भी थ्योरी है इसकी वो लिख लेंगे एक बार, अगर आपको क्वेश्चन जो है वो डायग्राम के अंदर ही समझ में आ गया तो, है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बना वो कितना हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल आपको दे रखा है 30, तो ये आधा एंगल तो आपको 30 दे रखा है, तो ये बच कितना गया, तो 60 बच गया क्या, यहाँ पे कितना बच गया, 60 बच गया। अब देखना थोड़ा सा भी, ये जो आपके पास पी ए है और पी बी है, दोनों के दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, रीजन क्या होगा इसके इक्वल होने का, तो रीजन है भी ये दोनों की दोनों एक एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट्स है सर्कल के ऊपर, तो वो इक्वल होती है, तो ये दोनों की दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दो साइड, एक ये ट्राइंगल बन रहा है क्या, ए बी पी, ए बी पी एक ट्राइंगल बन रहा है, और एक ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए अगर आपके पास यहाँ पे जो बी ए पी बन रहा है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जो बनेगा ए बी पी बनेगा वो भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो ये आपके पास ट्रायंगल था ए बी पी, तो यहाँ पे तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होंगे, 180 का सम कितना होता है तीनों एंगल का, 180 का। तो यहाँ पे एक 60 दूसरा 60, तो ये थर्ड जो बच गया वो भी क्या 60 होगा क्या आपके पास, तो ये थर्ड एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब एक अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 है तो वो कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा क्या, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अगर आपके पास ए बी इसकी साइड है और वो 6 सेंटीमीटर है, तो पी ए भी कितनी होगी, 6 होगी, और पी बी भी पूछता तो वो भी कितनी होती, तो वो भी कितनी होती है आपके पास, 6 सेंटीमीटर होती। क्या ये बात समझ में आई है क्या आपको पूरी, है ना। तो एक क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया भी, हमें टेंजेंट की लेंथ पूछी थी पी ए की, तो पी ए हमें मिल गई। अब बच क्या गया आपके पास, रेडियस बच गया है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे उसको और आप लगते हाथ समझ ही लो, ताकि हम आगे बढ़े। रेडियस निकालने के लिए ये एंगल आपके पास कितना, 90 डिग्री, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। पहले मैं इतनी की थ्योरी लिख देता हूँ, फिर आगे रेडियस समझते हैं तो आसान हो जाएगा, शायद मेरे को लगता है आप कंफ्यूज ना हो जाओ इस चीज के अंदर। तो पहले हम क्या करते हैं, पी ए तक की हमारी जो बात है उसको सोल्व करते हैं।
तो सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन आपको क्या है भी, आपको दे रखा है ए बी, ए बी जो है वो कितनी है, तो आप कहोगे ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपके पास और क्या है, एंगल लिख लें क्या, एंगल को लिख लेते हैं साथ साथ में। जैसे एंगल आपके पास कौन सा, ओ ए और पी, ओ ए पी कितना होगा, तो ओ ए और पी आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन क्या है इसके 90 डिग्री होने का, तो आप रीजन क्या बताओगे, 90 डिग्री होने का रीजन क्या है, तो आप कहोगे ये क्या है आपके पास, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन किसमें, रेडियस एंड टेंजेंट, तो रेडियस एंड टेंजेंट, ऐसे ये रीजन हो जाएगा। इसका रीजन लिख देना आप, रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल है, तो इसलिए कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे देखो, अब हम एंगल कौन सा फाइंड करेंगे, ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो हमें एंगल चाहिए बी ए पी। तो बी ए पी अगर आपको निकालना है, तो आप बी ए और पी अगर फाइंड करोगे तो वो कितना होगा, क्या 90 माइनस आपके पास कौन सा एंगल करोगे, ए ओ ए बी कर दोगे क्या, तो ओ ए और बी जो एंगल है वो इसमें से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। और ओ ए बी जो है वो आपको गिवन था, यहाँ लिख लेना है ना, यहाँ पे लिख लेना, एंड ओ ए बी जो है वो एंगल आपको कितना दे रखा है इसने, तो 30 डिग्री दे रखा है ना। कोड जो रेडियस के साथ एंगल बनाती है वो कितना दे रखा है इसने, 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 30 पुट करो, तो आपके पास कितना होगा, बी ए पी इक्वल टू में 90 और माइनस आप 30 लिख दोगे, तो क्या 60 डिग्री आ जाएगा क्या, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री, अगर आपके पास ये एंगल 60 डिग्री है, बी ए पी एंगल 60 डिग्री है, तो आपके पास क्या ए बी पी भी 60 डिग्री होगा क्या, यानी ये अगर 60 है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऐसा क्यों, है ना, दोनों इक्वल है, ऐसा क्यों हुआ, आप लिखना इसका रीजन, अपोजिट है ना, एंगल्स एंगल्स ऑफ अपोजिट है ना, अपोजिट साइड्स के इक्वल साइड्स है ना, एंगल ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिख देना, जैसे ऐसे लिख देना, अपोजिट एंगल लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के क्या है, ये अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं, तो ये क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अब यहां तक ठीक है, अब हम कौन सा निकाल लेंगे, ये एंगल निकाल लेंगे, कौन सा, ए पी बी। ए पी बी पूरे ट्राइंगल की अगर मैं बात करता, ये पूरा ट्राइंगल है ना, नाउ है ना, इन ट्राइंगल आप लिख लेना, इन ट्राइंगल ए बी पी, है ना, पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो ए बी पी में आपके पास एंगल ए बी पी सबसे पहले, तो फिर आपके पास कौन सा आ गया, पी ए, है ना, बी ए पी आ गया, और फिर आपके पास एंगल आ जाएगा ए पी बी। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। ये एंगल बी और एंगल ए, ये तो आपको 60 60 आ ही गया आपके पास, प्लस में आपके पास बच कौन सा जाएगा, तो ए पी बी बच जाएगा, वो कितना होगा आपके पास, तो 180 हो जाएगा क्या ये, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। यहाँ पर 60 प्लस 60 कितना होता है, तो आप कहोगे 60 प्लस 60 कितना हो गया आपके पास, 120, तो 180 में से 120 माइनस किया, तो ये आपके पास एंगल कितना आ गया, तो ये 60 आ गया। तो ये जो ट्रायंगल था, है ना, तो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए बी और पी जो है आपके पास, वो क्या होगा आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा क्या, तो आप इसको लिख सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, तो ये इक्विलेटरल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। तो आपके पास साइड जो होंगी वो इसकी क्या होंगे, इक्वल होंगे क्या, तो आप लिख सकते हो इसकी साइड्स जो है कौन कौन सी, जैसे ए पी या पी ए लिख दो इसको, क्योंकि इसने पी ए लिख रखा है, तो हम भी पी ए लिख देते हैं। और बराबर किसके होगी, पी बी के, और बराबर किसके होगी, ए बी के। और ए बी आपके पास दिया हुआ कितना है, तो 6 सेंटीमीटर, क्या ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या, तीनों के तीनों, तो आपके पास पी ए, क्या पूछा था इसने, पी ए पूछा था, तो पी ए कितनी हो जाएगी आपके पास, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पी ए, एक आंसर हमारा आ गया भी, पी ए कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। क्या समझ में आया है क्या, आप इस चीज को देख लो एक बार, फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट पार्ट को हम देख रहे हैं, देखना नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, आपको बताना है भी रेडियस कितनी होगी। तो रेडियस के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा देखना। हम इस ट्रायंगल में, ये क्या है आपके पास 90 डिग्री है क्या, तो हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे,
है ना, किसको मिला देंगे, ओ और पी को मिला दोगे, तो ओ और पी को मिलाओगे तो आपके पास ऐसे, यहाँ वापस बना रहा हूं मैं इस चीज को, बना तो क्यों ही, अब मेरे पास शेप्स है ना अवेलेबल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्या ऐसे बन जाएगा क्या एक ट्रायंगल, ऐसे नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा अलग है तो हमें पता नहीं चलेगा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा अलग है, जैसे आपके पास ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा, ऐसे एक ट्रायंगल बना, ये तो आपके पास कितना है 90 डिग्री, और ये पॉइंट है ए, ये है ओ, और ये है आपके पास पी, है ना, तो ये आपने फाइंड कर रखा है, देखो ये आपके पास कितना हो गया 90 डिग्री हो गया ना ये सामने वाला, तो ये आपके पास कितना है 90 डिग्री है। और क्या फाइंड कर सकते हो आप, यहां से अगर एंगल निकालते ये वाला एंगल, तो ये पूरा का पूरा पी ए है ना, ए पी बी आपके पास 60 है, तो ये कितना होता है आप डिवाइड करते तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा, ये कितना होगा एंगल, तो ये एंगल होगा आपके पास 30। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये टेंजेंट हमें मिल गई, है ना, और आपको रेडियस निकालनी है, तो ओ ए आपके पास क्या है रेडियस है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या कर दें, यहां से क्या आप इसमें टेन थीटा लगा सकते हो क्या, ट्रिग्नोमेट्री से, टेन थीटा क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भी 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला तो ये तो हुआ हाइपोटेनियस, है ना, तो जिस एंगल से आप देखते हो उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास बेस हो जाएगा, तो इसके अंदर हम क्या लगा देंगे टेन थीटा लगा देंगे। आप इसका रीजन भी लिखना, जैसे 30 डिग्री कैसे होगा, तो मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन, ऐसे लिखने ना, इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कौन सा है ये, तो आप कहोगे ओ ए पी के अंदर हम बात कर रहे हैं, ओ ए पी में, तो ओ ए पी में एंगल कितना होगा ओ पी ए जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, क्या 30 डिग्री हो जाएगा ना, हाफ होता है 60 का ध्यान रखना, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसमें अगर आप 10 30 लगाओगे, तो 10 30 लगाओगे तो आप पहले आप लिख दो रीजन भी, टेन थीटा अगर इसमें लगाते, 10 30 लिखना, टेन थीटा कितना होता है आपके पास, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है बेस, तो यहाँ पे जब आपने लगाया 10 30, तो 10 30 कितना होगा, 30 के सामने तो आपके पास परपेंडिकुलर आएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास ओ ए, और बेस कितना है, तो बेस है आपके पास कितना 6। अब √10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, तो ओ ए अपॉन 6 आ जाएगा क्या, इसको सोल्व करना आप, तो ओ ए आपके पास कितना आएगा यहाँ से, इसको जो है जब सोल्व करोगे तो ओ ए जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 6 तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आएगा √3, तो आपके पास ओ ए की वैल्यू आ जाएगी 2√3, कितनी आ जाएगी, तो 2√3 जो है वो आपके पास ओ ए की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या आपको पूरी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ओ ए, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ओ ए की, ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। आप एक बार देखना, अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे, तो ये 1.5 में डिवाइडेड है, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है, ठीक है। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसी का एक जो अलग से पोर्शन आता है, आप चाहो तो वो पहले वाला क्वेश्चन करते, चाहो आप ये क्वेश्चन करना, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, ठीक है। देखो वीडियो को पॉज करके अच्छे से पहले पढ़ लो आप इसको, आपके पास लिखा है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, एक तो आपके पास टीपी और एक है आपके पास टी क्यू, आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक ओ सेंटर है, ओ सेंटर का सर्कल है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, टी से जो है वो वही पहले पहले जो डायग्राम दिया था बिल्कुल इसके जैसा डायग्राम है, आपको प्रूव करना है पी टी क्यू जो होगा वो क्या है ट्वाइस होगा पी ओ क्यू के, है ना, ओ पी क्यू के, तो हम पहले तो एक बना लेते हैं ऐसे, एक सर्कल आपके पास दिया हुआ है, ये कहते हैं एक सर्कल है आपके पास, और इस सर्कल पे दो टेंजेंट आपने ड्रॉ की है, तो दो टेंजेंट अगर ड्रॉ की है तो ऐसे हो सकती है कि टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ कर दें, है ना, एक टेंजेंट और ड्रॉ करनी है तो एक टेंजेंट यहाँ से और ड्रॉ कर देते हैं, तो ये रही दूसरी टेंजेंट, ठीक है, तो ये रही आपके पास दूसरी टेंजेंट, दो टेंजेंट है, उसके बाद में क्या कहा है, इसका सेंटर जो है वो ओ है, तो अब इसका सेंटर क्या है आपके पास ओ है, ये पॉइंट टी है, और कुछ देर का है क्या पी टी क्यू, टी पी ड्रॉन ऑन दिस सर्कल, ठीक है,
ए तक प्रूव करना है। ये जो लाइन है वो भी मिलेगी दोनों की दोनों, तो हम एक इसमें और ड्रॉ कर देते हैं, तो हमें बीच बीच में बाद में समस्या नहीं रहेगी। तो ये एक हमने और ड्रॉ कर दी। अब देखो ये कहता है बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट था वो तो कितना है, तो वो था आपके पास टी। तो यहाँ पे एक तो टी पी है और एक टी क्यू है क्या आपके पास, तो टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट हो गई। यहाँ पे ये क्या है, इसका सेंटर है, क्या है आपके पास, सेंटर है, मान लो ओ। मैंने थोड़ा सा साइड में बनाया ताकि हमें पता चले, थोड़ा सा सही दिखे, है ना। प्रूव करना है आपके पास, क्या प्रूव करना है, पी टी क्यू, पी टी क्यू यानी पी टी क्यू, यानी ये जो एंगल है आपके पास पी टी क्यू, वो क्या है आपके पास ट्वाइस है किसका, ओ पी क्यू का। तो ओ पी और क्यू का इनको भी आपको मिलाना पड़ेगा, इसको, इस सेंटर को और यहां से मिला दो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा। क्या इस एंगल के साथ रिलेशन पूछ रहा है, तो ये आपके पास एंगल हो जाएगा। क्या डायग्राम आपको समझ में आ गया क्या, अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो फिर हम आगे की जो चीज है, पहले पिछली बार के क्वेश्चन की तरह ही मैं आपको इसमें समझा देता हूं भी कैसे होगा, और फिर हम अपने लिखने की जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप पेशेंस रखना, क्लासें थोड़ी सी लंबी, क्योंकि आप टेस्ट सोल्व कर रहे हो और क्लास लंबी हो जाती है, और मैं इतने बीच में बातें भी नहीं करता, भी लगातार अपनी पढ़ाई जो है वो चलती रहती है। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे भी हाँ वो ज़्यादा लंबी हो गई क्लास, तो कोई बात नहीं, आप इसको 2 बार में देखना, 3 बार में देखना, लेकिन क्लास को देखना, ये आपके लिए इफेक्टिव होगी, और आपके लिए एग्जाम के अंदर बहुत सारी मदद आपको इस क्लास से मिलने वाली है। तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, आप समझना चीज़ों को कैसे है। जैसे अगर आप इस एंगल को क्या मान लेते हैं, ये आपको प्रूव करना है, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया, थीटा। अगर आपके पास ये थीटा है तो मुझे बताना, अभी आपने किया था रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है क्या वो 90 डिग्री होता है क्या, 90 डिग्री होता है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ये अगर थीटा है इतना, तो यहाँ पे ये जो एंगल बच गया, अभी पूरा तो ये 90 है, इसका इतना पार्ट है वो थीटा है, तो ये जो एंगल बच गया क्या वो 90 माइनस थीटा होगा क्या, फिर 90 में से थीटा बच गया। अब टेंजेंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई है, तो दोनों के दोनों टेंजेंट आपके पास इक्वल होगी क्या, तो दो टेंजेंट इक्वल है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू टी, तो पी क्यू टी में अगर दो साइड आपके पास इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपके पास इक्वल होंगे क्या, तो इनके अपोजिट, इसके अपोजिट आपके पास एंगल भी क्या होगा, तो इक्वल होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, क्या 90 माइनस थीटा यही होगा क्या, भी अगर इस साइड के सामने 90 माइनस थीटा है तो इस साइड के सामने भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब ये जो ट्रायंगल था पूरा का पूरा पी क्यू टी, जो ट्रायंगल था उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो आप कहोगे 180। जब तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ पे ये दो एंगल ये दे रखे हैं आपको, तो थर्ड एंगल निकालना है, तो थर्ड एंगल आप निकालोगे तो आपके पास अपने आप 2 थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 थीटा। ये अभी हम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखना, ये अगर थीटा था तो ये 2 थीटा क्या इसका डबल हो गया क्या, यही तो बात कर रहा था भी। इसको अगर हमने थीटा लिख दिया तो यहाँ पे आपके पास 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो एंगल है वो क्या 2 थीटा बन गया कि नहीं बन गया, क्या यही आपसे पूछ रहा है क्या इसमें। तो ये इतना सा ही बस इसमें कंसेप्ट है समझने वाला, आपको समझ में आया होगा डायग्राम से। अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा लिखना, जो मतलब इसकी थ्योरी आपको पूरा अगर समझ में आ गया तो अब हम इसकी थ्योरी जो है वो लिखेंगे। देखो हम यहाँ से शुरू करेंगे सिलसिले को, है ना। लेट कर लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट किया है क्या, तो आप लेट कर लो। तो लेट क्या करोगे, लेट इस एंगल को मान लो, जैसे ओ पी और क्यू जो है वो आपके पास कितना होगा, तो आप कहोगे वो कितना है, थीटा है, कितना, थीटा। आप 5 भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये थीटा है आपके पास तो आप लिखोगे भी एंगल कौन सा, 90 डिग्री कौन सा होता है, ओ पी और टी 90 डिग्री होता है क्या, तो आप लिखते ओ पी टी जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कारण क्या है इसके 90 डिग्री होने का, क्या रीजन है, तो आप कहोगे एंगल, ये जो एंगल है ना तो वो कहां बन रहा है, एंगल बिटवीन बिटवीन रेडियस, रेडियस एंड टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच ये एंगल बन रहा है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है, इसलिए क्या है, 90 डिग्री है। अब इसके बाद में देखो आप कौन सा एंगल फाइंड करोगे, आप फाइंड कर रहे हो कौन सा, क्यू पी टी। तो क्यू पी और टी जो एंगल होगा वो कितना होगा आपके पास, क्या 90 और माइनस में आप कर दोगे क्या, एंगल ओ पी और क्यू,
कौन सा एंगल? 90 तो पूरा है, और आपको क्यू पी टी चाहिए, तो ओ पी और क्यू इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या? तो हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना आएगा? तो आप कहोगे क्यू पी टी इक्वल होगा किसके? 90, और माइनस क्या होगा आपके पास? थीटा हो जाएगा क्या, क्योंकि ये एंगल कितना माना है आपने? थीटा लेट किया है ना इसको, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? थीटा। अब देखो आपके पास क्या, क्यू पी टी, और आपके पास एंगल कौन सा? एंगल जो आपके पास एंगल कौन सा है? ये पी क्यू टी है ना। कौन सा? पी क्यू और टी दोनों इक्वल होंगे ना। क्यों इक्वल होंगे? इनका रीजन लिख देना आप, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो कितने होंगे? तो आप कहोगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसका रीजन क्या है? तो रीजन है ये एंगल्स कैसे हैं, तो आप कहोगे अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल के क्या है, ऐसे लिख देना, एक ट्रायंगल के क्या है? ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है। ठीक है ना, ये विजिबल है सारी चीजें। ठीक है, क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई क्या? अब हम चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस ट्रायंगल की बात करेंगे। अब पी क्यू टी ट्रायंगल की बात करेंगे, ध्यान रखना। तो पी क्यू टी ट्रायंगल में, है ना, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू टी के अंदर किस में बात कर रहे हैं? अब हम पी क्यू टी ट्रायंगल के अंदर जो है वो हम बात कर रहे हैं। तो देखो पी क्यू टी ट्रायंगल में तीन एंगल बनेंगे आपके पास। एक तो बनेगा पी क्यू टी, प्लस में एक एंगल बनेगा क्यू पी टी, और प्लस में एक एंगल आपके पास क्या बनेगा? तो आप कहोगे पी टी क्यू बनेगा, और तीनों का सम आप करोगे तो कितना आना चाहिए? तो आप कहोगे 180 डिग्री आएगा, है ना। यहाँ पे ये एंगल कितना है अभी निकाला है, इन दोनों एंगलों को आपने, इन दोनों एंगल को कितना निकाला? तो ये दोनों इक्वल है ना, 90 माइनस थीटा। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? क्या ट्वाइस हो जाएंगे कि ये दोनों? तो ट्वाइस, और दोनों में वैल्यू पुट करोगे तो 90 माइनस थीटा, और प्लस में आपके पास कितना है? तो पी टी क्यू, और इक्वल टू में कितना है आपके पास? तो 180 डिग्री है, ये डिग्री है यहाँ पे। ठीक है क्या? यहाँ पे इसको क्या करो, उधर माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? पी टी और क्यू जो आएगा वो आपके पास कितना आएगा? तो यहाँ से तो आया 180 डिग्री, और इसको उठा के इधर लाओ तो माइनस में आपके पास कितना आ गया? क्या 90, और माइनस में आपके पास थीटा आ गया क्या, है ना। तो इसको सोल्व कर दो, तो पी टी और क्यू आपके पास कितना आएगा? तो आप कहोगे 180, और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 90 को 2 से किया तो 180 डिग्री, और माइनस में क्या 2 थीटा है क्या? अब बाहर माइनस था और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो इसको क्या बना देगा? तो प्लस बना देगा। तो यहाँ से 180 प्लस का और 180 माइनस का तो क्या हो जाएगा आपके पास? कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचेगा? तो आप कहोगे पी टी क्यू जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास? 2 थीटा आ जाएगा क्या? तो पी टी क्यू कितना आ जाएगा? 2 थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं पी टी और क्यू जो है 2, और थीटा को आपने कितना माना था? तो थीटा को हमने क्या लेट किया था? ओ पी क्यू लेट किया था क्या? तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी और क्यू। तो इसकी जगह पे हम ओ पी क्यू लिखेंगे। तो क्या यही हमें प्रूव करना था क्या? यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा, या आप लिख सकते हो हैंस प्रूव, है ना। हैंस प्रूव लिख देना, ठीक है। तो आप एक बार इस पे नजर लगा लो, देख लो चीजों को, आपके सामने क्वेश्चन भी है और उसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। इस सेक्शन का, सेक्शन नंबर 3 का जो है आपके पास ये 31 है ना। 31 के दो पार्ट है क्या आपके पास? 31 के दो पार्ट है, 30 नंबर है ये। हमने अभी कौन सा किया था? 29 किया था ना। 30, एक बार मैं चेक करता हूँ कितने क्वेश्चन है इसके अंदर। इसमें 31 नंबर, 31 क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा था 30 नंबर, 29 नंबर है ये। इनके नंबरिंग आगे पीछे हो गई है अभी थोड़ी सी, तो आप देखना ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना अभी, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपका कौन सा है? तो ये नंबर है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है ये। इससे पहले वाला 29 नंबर था, तो नंबरिंग इनकी थोड़ी सी आगे पीछे हुई है, आप इनको चेक कर लेना। आप एक बार देख लो क्वेश्चन को, हम सोल्व करते हैं इसको। क्या लिखा है आपके पास?
लिखा है 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में है 3 साइन थीटा कोस थीटा। आपको प्रूव करना है भी टेन थीटा क्या होगा, या तो 1 होगा या आपके पास क्या होगा यहाँ पे हाफ होगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या करोगे, क्या 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे क्या आप, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या लिखा है 3 साइन थीटा, और आपके पास लिखा है कोस थीटा, 3 साइन थीटा और क्या लिखा है आपको पास कोस थीटा। ठीक है, जो भी हमें प्रूव करना है। प्रूव करना किस में है, पहले तो 10 में प्रूव करना है क्या, तो सारी इक्वेशन को 10 बनाओ, और पूरी इक्वेशन को 10 बनाने के लिए क्या काम करोगे आप ना, 10 बनाने के लिए साइन और कोस आपको दिए हैं, और साइन और कोस जब दिए हों और 10 बनाना हो तो अपोन में कोस होना चाहिए क्या, तो कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको। आप लिख देना डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा बोथ साइड, दोनों तरफ से आपने क्या किया है कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्या, प्लस में आपके पास कितना आएगा, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे इक्वल टू में कितना लिखोगे 3, और आपके पास लिखा है साइन थीटा और लिखा है कोस थीटा, और इस पूरे को डिवाइड कर दिया आपने किससे, तो आप कहोगे कोस स्क्वायर थीटा से हमने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया। अब कट करो जो कट होता है, जैसे 1 अपॉन कोस आपके पास सेक होता है, 1 अपॉन कोस कितना होता है आपके पास, तो आप कहोगे 1 अपॉन कोस क्या होता है, तो आपके पास कोस थीटा क्या हो गया आपके पास सेक थीटा हो गया। तो यहाँ पर 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन अपॉन कोस क्या होता है, तो आप कहोगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा जो है आपके पास वो कितना होता है, तो वो होता है टेन थीटा। कितना होता है, तो वो होता है आपके पास टेन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्या टेन थीटा हो जाएगा क्या, तो इसको हम लिख लेंगे टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा, तो इक्वल टू में देखो एक कोस से तो ये कोस कैंसिल हो गया, फिर साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस आपके पास होता है टेन थीटा, तो 3 है वैसा का वैसा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास टेन थीटा आ जाएगा क्या। अब आइडेंटिटी यूज करो, एक आइडेंटिटी आपके पास होती है, कौन सी आइडेंटिटी, तो आप लिखते हो उसमें क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है ना ये। तो ये आइडेंटिटी, तो सेक स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दो सेक की जगह पे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है ये आपके पास, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 टेन थीटा, कितना हो जाएगा आपके पास 3 टेन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दे देखना यहाँ से 1 और टेन स्क्वायर थीटा ऐड होंगे तो 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साथ में आपके पास इक्वल टू में कितना है, तो 3 टेन थीटा, तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में आपके पास है 3 टेन थीटा, कितना है 3 टेन थीटा। तो यहां से देखो, तो अब 2 टेन स्क्वायर थीटा को तो पहले लिख लो, इस 3 को इधर ले आओ तो 3 माइनस का आ जाएगा क्या, तो माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1 है वो लास्ट में लिखता हूं, और इक्वल टू में क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब आप दो काम यहां से कर सकते हो, आपको अगर थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन रही है, पावर 2 पावर 1 और पावर 0, तो क्वाड्रिक इक्वेशन बन रही है क्या, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भी, आप कह सकते हो पुट कर दें इसको भी, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 0 बन गया, तो आप कह सकते हो या तो आप किसको क्या पुट करो, जैसे आप कह सकते हो टेन थीटा जो है उसको आप x पुट कर दो, है ना, टेन थीटा को कितना पुट कर दो, तो x पुट कर दो, या आप डायरेक्ट भी सोल्व करोगे सीधा तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 को आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 1, और इक्वल टू में आपके पास कितना हो गया 0। तो क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रिक इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ से दो फैक्टर आपको बनाने हैं, तो दो फैक्टर कौन से बनेंगे, तो एक तो आप कहोगे माइनस का 2x और माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब क्वाड्रिक इक्वेशन वाला बेसिक नहीं बता रहा भाई एकदम, है ना, इतना तो आपको आता होगा। यहाँ से आप अगर फैक्टर बनाओगे तो आपके पास 2x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेना, तो x माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 1 और आपके पास दूसरा क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक वैल्यू तो x की होगी 1, और एक वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी x की 1/2। और x है क्या, तो x आपने किसको माना है 10x को माना है,
तो x की जगह वापस tan x लिख दो, तो tan थीटा की 2 वैल्यू होगी, तो आपके पास tan थीटा की एक वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, और एक वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो tan थीटा की कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 1/2 आ जाएगी। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्या समझ में आई क्या बात? तो ये क्या होंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हम बढ़ते हैं और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ये 31 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखना भी। कितने नंबर? 31। तो ये 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं। इसके नंबरिंग जो है वो आगे पीछे हो गई है। 15 नंबर स्टैटिक्स का आपके पास क्वेश्चन है, फटाफट हम सोल्व कर लेंगे। तो देखते जाओ, आप पढ़ लो आप क्वेश्चन को आराम से, वीडियो को पॉज करके, और फिर आप देखो इसको। पढ़ लो आप आराम से। कितना आएगा देखो, देखो कितना आएगा, नहीं मतलब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कहते हैं द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट, भी प्लांट की जो है वो 40 पत्तियां हैं आपके पास। मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, उनको नियरेस्ट मिलीमीटर तक आपने क्या किया है, इनको मेजर किया है। एंड द डाटा ऑब्टेन इज प्रोसीडेड इन द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल के अंदर जो है वो डाटा आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द मीन लेंथ ऑफ द लीव्स, जो मीन यानी मीन आपको इसका क्या करना है, फाइंड करना है, यानी एवरेज, मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। तो इनकी जो एवरेज होगी वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले तो क्या करोगे, आपके पास एक जो है वो इनका डाटा दिया हुआ है क्या, क्या ये सीक्वेंस में है क्या पूरा का पूरा, है ना? तो आपको करते क्या हो, जैसे आपके पास टेबल होती है तो उस टेबल को सीक्वेंस में करते हो कि नहीं करते? जैसे ये क्या है 118 है ना, 118 से 126, फिर 127 से 135 है, ये सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे यहाँ से जो शुरू हुआ यहाँ पे जो खत्म होता है वही यहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ पे जो खत्म हुआ वही यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो जब आपके पास अलग अलग तरह की टेबल आती है ना, 3-4 अलग अलग तरह की, इस क्वेश्चन के लिए हम करेंगे क्या, पहले जो इसकी जो क्लास है उसको सही करेंगे, जो इसका इंटरवल है ना, क्लास का इंटरवल, वो हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सही कर लेंगे। इस इंटरवल को क्या कर लें, थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम। इंटरवल को जैसे आप सही करोगे तो फिर हम एक नई टेबल इसमें बना लेंगे, है ना। इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखो। तो यहाँ पे हम क्लास इंटरवल निकालेंगे सबसे पहले। तो क्लास इंटरवल निकालोगे तो उसको सी आई आप लिखते हो। जब भी आपके पास ऐसे एक एक का गैप हो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जब भी आपके पास ऐसे एक एक का गैप हो तो आप सही करने के लिए क्या करते हो, 1 का गैप है क्या आपके पास, तो 1 को डिवाइड करो 2 से, तो आपके पास कितना आएगा, क्या 0.5 आएगा क्या? तो पहले वाले नंबर में तो 0.5 माइनस करना है, और इस सेकंड जो अपर लिमिट हम इसको बोल सकते हैं, इसके अंदर आपको क्या करना है, 0.5 ऐड कर देना है। तो जैसे आप 118 में से 0.5 माइनस करते तो 117 और 0.5 लिखते क्या, और इस 126 में अपर लिमिट जो है उसमें पॉइंट आपको क्या कर देना है, 5 जोड़ देना है। तो क्या लिखोगे, 126.5 लिखोगे। ऐसे ही सेम इसमें करते आप, तो यहाँ से 126.5 हो जाता क्या, भी 126.5 0.5 माइनस करना है, और फिर इसके अंदर 0.5 आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर दो, तो ऐसे लगातार आपको लिखने हैं, तो 135.5 हो जाएगा क्या? ऐसे ही आपके पास कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 135.5 यहाँ पे आएगा, और आगे कितने तक है, तो 144 तक, तो 144.5 हो जाएगा। यहाँ पे 144.5, और यहाँ पे कितने तक है, तो 153.5। क्या सीक्वेंस बन रहा है क्या? यहाँ पे कितना आएगा, तो 162.5। यहाँ पे क्या लिखोगे, 162.5 आएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 171.5। फिर आपके पास लिखा है 171.5 आएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 180.5। तो ये एक सीक्वेंस आपके पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये जो इंटरवल था इसके अंदर गैप था, इसको हमने सही कर लिया, है ना। क्लास इंटरवल को हमने क्या कर लिया, सही कर लिया, और हमने सी आई जो है वो फाइंड कर लिया।
अब इनके बीच की जो कोई भी मिड पॉइंट वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो इनके बीच की जो मिड पॉइंट यानी x जो है वो वैल्यू आप फाइंड करोगे, वो कैसे करते हो, इन दोनों को ऐड करते हैं और हाफ कर देते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप क्या करोगे 117.5 और उसमें ऐड कर दोगे क्या, तो 126.5 ऐड करके और उसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, क्या ये 122 आ जाएगा क्या, ऐड करके आप माइनस करना तो ये 122 आ जाएगा। तो ऐसे यहां से आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, तो 12 और 2 आएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें से मिड पॉइंट निकालोगे तो आपके पास आएगा 131। कितना आएगा आपके पास, 131। गैप देखना इनका, जैसे इनके अंदर का गैप कितने का है, तो आप कहोगे 9 का, तो ये हर बार कितना बढ़ेगा, 9 ही बढ़ेगा। तो इसमें 9 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 140, इसमें 9 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 149, है ना। इसमें 9 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 158 हो जाएगा। इसमें 9 ऐड करोगे तो ये 167 हो जाएगा। और इसमें 9 ऐड करोगे, 1 नहीं 9 ऐड कर रहे हैं सब में, तो यहाँ पे 9 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, क्या 176 हो जाएगा क्या, लास्ट में कितना होगा, ये 176 आपके पास क्या है, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 176 तक। कैलकुलेशन ज्यादा है तो मैं पूरी कैलकुलेट नहीं कर रहा अभी, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। वैसे ही आपकी वीडियो जो है वो 1 and 10 मिनट की हो गई है ना, 1 घंटे 10 मिनट से ऊपर की तो हो गई है। तो यहाँ पे ये x आ जाएगा आपके पास। अब आप करते क्या हो, कोई भी एक मीन इसमें से मान लेते हो, जैसे बीच में कहीं भी कोई भी बीच में से टर्म मान लोगे, तो ये जो टर्म है 149, इसको आप a लेट कर लो। क्या लेट कर लोगे, तो a। तो a आपने किसको मान लिया, तो आप कहोगे 149 को हमने क्या मान लिया, a मान लिया। अब आप इनका डेविएशन निकालते हो d, है ना, d। जैसे आप d कैसे निकालोगे, 149 को आप माइनस करो, 149 को माइनस करना है आपको। जैसे 149 को 149 में से माइनस करो तो पहले यहीं पे लिखना शुरू करना। 149 आपने a माना तो आपको करना क्या है, यहाँ पे x में से, ये d क्या होता है आपके पास, d होता है x में से आपको a माइनस करके लिखना है, x में से a माइनस। तो x तो ये वैल्यू है और a आपके पास कितना है, तो 149 है। तो 149 में से 149 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब 9 है बढ़ा हुआ तो ऊपर आएगा आपके पास -9, ऊपर आएगा आपके पास -18 और ऊपर आएगा आपके पास -27। देखो 9 के गैप में आया था तो ये 9 के गैप में चलेगा। ऐसे ही आप नीचे वाले को सोल्व कर लो तो ये आएगा +9, ये आएगा +18 और ये आ जाएगा आपके पास +27। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इनका डी आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये क्या है आपका, नंबर ऑफ लीव्स मतलब फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी दे कितने रखी है, टोटल कितने है, ये 40 है। तो इनका ध्यान भी रखना भी, इन सबको जब आप टोटल करोगे ना तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो ये 40 आएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एफ डी फाइंड करना है। एफ डी होता है, यानी एफ को आप क्या करोगे, इस डी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे। तो आपने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, 27 से, तो क्या माइनस का 81 आ गया क्या आपके पास। फिर आपने 5 को मल्टीप्लाई किया किससे, -18 से, तो क्या 5 इंटू 18 कितना होता है आपके पास 90, तो माइनस का 19 आ जाएगा। 9 को आपने -9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या माइनस का 81 आ गया क्या। ठीक है, अब आगे देखो, 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से, तो आपके पास कितना आएगा, 0। फिर आप करोगे 5 को किससे, 9 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो 45। फिर आप करोगे 4 को 18 से, तो आपके पास क्या 72 आ जाएगा क्या, है ना। फिर आप किसको करोगे, 2 को करोगे 27 से, तो क्या 54 होता है क्या आपके पास, तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सबको जो है वो ऐड कर लेना है। तो इन सबको ऐड करोगे तो ऐसे लिख दोगे आप, कितना समीशन, समीशन क्या होता है आपके पास, सम बताता है। तो सम किसका, एफ डी, है ना। इन सबको ऐड करने पे तो माइनस का कितना हुआ, पहले मैं माइनस वालों को ऐड कर लेता हूं। तो आपके पास कितना हुआ, 2 और 8 8 16 और आपके पास 24 और ये हो गया 25। तो माइनस का 25 हो गया क्या, और प्लस वालों को ऐड करोगे तो कितना होगा, तो आपके पास 6 और 5 होता है 11 और 5 और 7 12 और 4 आपके पास हो गया 16 और एक 17, है ना। तो 17 आपके पास आ गया, तो प्लस का 17। तो ओवरऑल इनको ऐड किया तो कितना आया आपके पास, क्या माइनस का यहाँ पे 1 और 25 में से आपके पास गया तो 8, क्या माइनस का 81 बच गया क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे माइनस का 81। ये हमारी पूरी जो है वो टेबल तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो आपके पास आगे, जैसे मैं आगे लिखता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखना,
एफ कितना है आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास 40, और जो एफ डी है वो आपके पास कितना है माइनस का 81, और जो ए हमने फाइंड किया था वो कितना है आपके पास, तो वो है आपके पास 149। ए मीन होता है ना, ध्यान रखना, इसको मीन बोलते हैं, ये जो है मिड वैल्यू है इसकी, कोई भी है ना मीन है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, तो आप कहोगे मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस में आप लिखते हो समीशन, है ना, एफ और डी का जो मल्टीप्लाई किया है वो, और अपॉन में आता है एफ यानी फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ए तो आपके पास है 149, और प्लस में आपके पास ये कितना आया, तो आप कहोगे माइनस 81, और यहाँ पे ये टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दे रखा है, तो आपको दे रखा है 40। अब इसको सोल्व कर दो, तो 149 और यहाँ पे डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 टाइम तो पूरा पूरा चला जाएगा, और उसके बाद में पॉइंट में जाएगा क्या, 2 टाइम गया तो आपके पास 1 बचा, 1 में जा नहीं रहा तो पॉइंट लगाया तो 10 हो गया, है ना, 10 हो गया, 10 में भी नहीं डिवाइड हो रहा तो एक जीरो और लगाते तो 100 हो जाएगा, तो 100 में ये 2 टाइम चला गया, तो 2 टाइम गया तो आपके पास कितना बचा 20, फिर 20 के आगे जीरो लगाया तो कितने टाइम चला गया, तो 5 टाइम चला गया, तो ये आपके पास डिवाइड करने पे आ जाएगा। आप अगर ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते तो आप ऐसे डिवाइड कर लेना भी इसको, है ना, ऐसे डिवाइड कर लेना, तो भी आपके पास यही आएगा आंसर। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो 149 और माइनस करना है 2.025, तो माइनस करो तो लास्ट में तो कितना आया आपके पास 75, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 9, और यहाँ पे कितना बचा 8, और 8 में से 2 गया तो आपके पास 6, और ये 4 और ये 1, तो क्या इतना आंसर आ जाएगा क्या, तो ये आपके पास क्या होगा आंसर, यानी ये आपके पास मीन आ जाएगा इसका, जो आपसे पूछा था। क्या समझ में आई क्या बात, इस चीज को आप आराम से देख लो तसल्ली से। ठीक है, क्वेश्चन को देखना आराम से, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, और इसको फिर आप सोल्व कर सकते हो यहाँ से। ये तो इधर, तो ये थोड़ा सा रिमूव हो गया, अभी इसको आप या तो वापस लिख लो, है ना, मैं लिख देता हूँ, जैसे आप वापस लिखोगे तो ये 149 है, और यहाँ पे कितना था आपके पास 9 इसमें ऐड किया तो 146, और यहाँ पे कितना आया, ये 9 आया, तो ये आएगा आपके पास 0, और यहाँ पे आएगा 9, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक, तो ये 18 हो जाएगा, तो ये आपके पास पूरा जो है वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सेक्शन जो आपका डी है वो हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ भी पूरी क्लास हम शुरू करते से लास्ट तक कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करते। अब हम 2 मिनट की बात करेंगे। आप जो है वो चैनल को, जैसे अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। और अगर आप ऐसे बच्चों को जानते हो जिन्हें मैथ पढ़ने की ज़रूरत है, और आपको लगता है भी यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, रेगुलर आपके पास वीडियोस आ रही है, तो आप उन बच्चों को शेयर भी इसको कर सकते हो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, है ना, 7 बजे, सुबह 7 बजे, जैसा आपको पता है भी, हर हमारी जो वीडियोस है वो आपको मिल जाती है। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का जो लिंक है वो यहाँ पे साइड में चलता रहता है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी मिला है, तो वहाँ पे भी हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं इधर उधर की वो अपलोड करते रहते हैं। यानी इधर उधर का मतलब कुछ थोड़ी बहुत जैसे एंजॉय वाली चीज़ें, मीम्स वगैरह हो गए, कुछ फाइलें हो गई, कुछ बुक्स हो गई, तो ऐसी चीज़ें जो है आपको टेलीग्राम पर भी मिलती रहती है, तो आप हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।